लेकिन जिस दिन वो क्लास में फेल होती है उसी दिन कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का उसे प्रपोज कर देता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी दुनिया में शामिल हो जाओ, मेरी दुनिया एंजॉय करो और इस पढ़ाई का पीछा छोड़ दो। क्विंसी उसकी बात मान लेती है और कॉलेज का पूरा आखिरी साल वो लू के साथ ही बिताती है। समय बीता है और कुछ समय के बाद फाइनल रिजल्ट का दिन आता है। क्विंसी सभी के साथ अपना रिजल्ट देखने के लिए कॉरिडोर की तरफ जा रही होती है। तभी वह अचानक से लू को कुछ लड़कियों के साथ बातचीत करते हुए सुन लेती है, जो कि उसके ही बारे में बात कर रहे होते हैं और उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। लेकिन क्विंसी उनकी बातें सुनने के बावजूद भी पूरी तरीके से रिलैक्स रहती है और मुस्कुराते हुए उनकी बातें सुनती है। असल में जो कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का लू होता है वो अपनी बचपन की दोस्त रैन को खुश करना चाहता था, इसलिए उसके कहने पे वो क्विंसी के पास आता है और पढ़ाई से उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे झूठ बोलता है कि वो उसे पसंद करता है और अगर वो पढ़ाई छोड़ देती है तो वो हमेशा उसके साथ रहेगा। उसकी बातें मानकर क्विंसी पूरे साल पढ़ाई नहीं करती है और हमेशा ही लास्ट आती है। यही सारी बातें करके ये सारे दोस्त हंस रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि जब इन सारी चीजों के बारे में क्विंसी को पता चलेगा तब तो वो मुंह छुपाकर रोएगी। लेकिन उनकी ऐसी बातें सुनने के बावजूद भी क्विंसी की आंख से एक आंसू तक नहीं गिरता है। इसके बजाय वो उनसे कई गुना ज्यादा खुश होती है और कहती है कि मेरी प्यारी रैन, तुमने तो अपना सबसे कीमती चीज मुझे सौंप दिया है। आखिर ऐसे हैंडसम लड़के के साथ कौन खेलना नहीं चाहेगा, और वैसे भी मैंने तो इस खेल को खेलना कब का बंद कर दिया है, क्योंकि मैं अपने फ्यूचर के साथ कोई भी रिस्क नहीं लेने वाली हूँ। ऐसे कहते हुए वो अपने कॉलेज के मार्क्स चेक करती है, जो कि काफी अच्छा स्कोर होता है क्योंकि उसने पूरे 500 में से 442 नंबर लाए थे। सो ये सारी चीजें लगभग 1 से 1.5 साल पहले स्टार्ट होती हैं। क्विंसी स्टार्टिंग से ही पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। दूसरे जिस चीज को याद करने के लिए घंटों रटते थे वो आसानी से किसी भी चीज को याद कर लेती थी। कोई भी क्वेश्चन उसे कभी भी परेशान नहीं करता था, जिस वजह से वो हमेशा ही क्लास में टॉप आती थी। वो पढ़ाई में तो अच्छी थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसका परिवार अच्छा नहीं था। उसने एक ऐसे परिवार में जन्म लिया था जो कि बहुत ही ज्यादा जहरीला और घिनौना था, क्योंकि उस परिवार में लड़कियों की कोई भी इज्जत नहीं थी। उसके पिता तो बिल्कुल ही अच्छे नहीं थे। वो हमेशा नशे में डूबे रहते थे, कोई काम नहीं करते थे और क्विंसी पे हमेशा गुस्सा करते थे कि वो हमेशा ही पढ़ाई करती रहती है। वो उसे बाहर जाकर काम करने के लिए फोर्स करते थे। हालांकि क्विंसी बाहर जाकर जॉब भी करती थी, लेकिन वो अपनी पढ़ाई के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती थी। लेकिन ये देखकर कि अभी भी उनकी बेटी के पास समय बच रहा है जिसे वो पढ़ाई में यूज कर रही है, पिता इस चीज से गुस्सा हो जाते हैं और उसे और भी ज्यादा जॉब करने के लिए कहते हैं। उनकी बातें सुनकर जब वो उनका विरोध करती है और कहती है कि वो थोड़ा समय क्या अपने लिए नहीं निकाल सकती है जिसमें वो पढ़ाई कर सके, क्योंकि वो काम करके तो सारा का सारा पैसा उनके ही हाथों में सौंप देती है, तो डैड को ये बात बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है। वो बिना कुछ सोचे समझे अपनी बेटी के ऊपर हाथ उठा देते हैं और उसे बुरी तरीके से तब तक मारते हैं जब तक कि क्विंसी की मॉम नहीं आ जाती है। वो आती हैं और डैड को समझाती हैं कि वो उसे ना मारे, इसलिए नहीं कि वो क्विंसी को पसंद करती थी या फिर उन्हें उसकी फिक्र थी। वो इसलिए डैड को रोकती हैं ताकि वो क्विंसी के चेहरे को खराब ना कर दे, क्योंकि मॉम ने तो पहले ही प्लान बना लिया था कि कुछ समय के बाद वो अपनी बेटी को बेच देंगी। असल में मॉम ऐसा चाहती थी कि उनकी बेटी किसी अमीर लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसा ले, उससे शादी करे और उसका सारा का सारा पैसा अपने पेरेंट्स को दे दे और वो उन पैसों से अपनी नालायक बेटे की सभी जरूरतें पूरा करें। क्विंसी को पीटने के बाद तीनों फिर से रेस्टोरेंट में खाने के लिए चले जाते हैं, उसे घर पे अकेला छोड़कर। क्विंसी फिलहाल के लिए सब कुछ सह लेती है क्योंकि वो विरोध करना नहीं चाहती थी। वो बस चाहती थी कि वो किसी तरीके से अपना कॉलेज कंप्लीट कर ले और अच्छे नंबरों से पास हो जाए और अपना फ्यूचर अपने हाथों से लिखे और इस परिवार को हमेशा के लिए छोड़ दे। लेकिन कुछ टाइम के बाद अचानक से लू क्विंसी की जिंदगी में आ जाता है। क्विंसी पढ़ाई करते हुए जा रही होती है, उसका ध्यान नहीं होता है, तभी लू की बास्केटबॉल उसे लग जाती है और वो नीचे गिर जाती है। ये देखकर लू भागते हुए उसके पास आता है, उसकी फिक्र करता है और उसे हॉस्पिटल ले जाने की बात करता है। वो शांत होकर सामने की तरफ देखती है जहाँ पे उसे रैन दिखाई देती है। वो समझ जाती है कि ये उनका प्लान है, इसीलिए वो भी ज्यादा चोट लगने का नाटक करती है और ऐसा जताती है कि वो चल नहीं सकती है। ये देखकर लू उसकी परवाह करने लगता है। हालांकि क्विंसी को पता होता है कि ये सब कुछ नाटक है, लेकिन फिर भी वो इस नाटक में खुद को शामिल रखती है, क्योंकि कभी भी उसके प्यार में उससे प्यार नहीं मिला था, कोई भी उसकी परवाह नहीं करता था, इसलिए वो झूठ मूठ का वो भी नाटक करने लगती है। ये देखकर लू उसे सबके सामने अपनी बाहों में उठाता है और इसे दवा लगाने के लिए लेकर जाता है। हालांकि इस एक्सीडेंट के बाद लू जो होता है वो क्विंसी के और भी ज्यादा क्लोज जाने की कोशिश करता है ताकि वो उसे अपने प्यार के जाल में फंसा सके, जिसके लिए वो उसके साथ खाना खाता, ज्यादा से ज्यादा उसके साथ समय बिताता, उसकी मदद करता, साथ में रनिंग करता। और जब कुछ समय बिताने के बाद लू को ऐसा लगता है कि शायद क्विंसी उसके प्यार के जाल में फंस चुकी है और कह देता है कि वो उसे पसंद करता है और चाहता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए। अब ये सुनकर क्विंसी भी ऐसे नाटक करती है, उसे गले लगाती है और हाँ में जवाब देती है कि जैसे वो सच में उसे पसंद करती है। जिसके बाद लू रैन की तरफ इशारा करता है और बताता है कि उनका प्लान अच्छी तरीके से काम कर रहा है। ये देखकर रैन पूरे घमंड से मुस्कुराती है और वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद लू
क्विंसी का हाथ पकड़ता है और उसके साथ डेट करना स्टार्ट कर देता है। क्लासरूम में भी पूरा टाइम वो उसे बड़े ही प्यार से देख रहा होता है, लेकिन ये सब कुछ देखकर अब रैन को अच्छा नहीं लग रहा होता है। नेक्स्ट हम दोनों को इंटरनेट कैफे में देखते हैं, जहाँ पे लू अपने दोस्तों के साथ गेम खेल रहा होता है। वहीं पे क्विंसी उसके पास बैठकर अपनी पढ़ाई कर रही होती है। कुछ समय के बाद जब लू अपने गेम में हार जाता है, तब वो गुस्से से क्विंसी की तरफ देखता है और उसे मना करता है कि जब भी वो उसके साथ रहे वो पढ़ाई ना करे बल्कि उस पर ध्यान दे। क्विंसी को तो पता होता है कि लू उसके साथ गेम खेल रहा है, पर फिर भी वो शांत रहती है। तभी लू उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन तुम्हें अपने प्यार को साबित करना होगा। इसीलिए अब से जब भी तुम मेरे साथ रहोगी तुम बुक को टच भी नहीं करोगी और तुम्हें मेरे साथ अपने प्यार को साबित करने के लिए फेल होना होगा। उसकी बातें सुनकर वो मुस्कुराती है और पास्ट की कुछ चीजों को याद करती है। दरअसल क्विंसी जब से कॉलेज में आई थी तब से ही वो क्लास में फर्स्ट आ रही थी। ये देखकर रैन, जो कि पहले क्लास में फर्स्ट आया करती थी, उसे जलने लगती है। वो उसे रोकने की कोशिश करती है, जिसके लिए वो उसे पकड़ती है और उसके साथ बुरा बर्ताव करती है। साथ ही वो उसे पीटती भी है। मार खाने के बाद वो प्रिंसिपल की धमकी देती है कि वो रैन की कंप्लेन कर देगी। रैन बताती है कि वो मेरे डैड हैं। ये सुनकर वो कहती है कि अच्छा, फिर मैं तुम्हें परेशान करने के लिए हर बार क्लास में फर्स्ट आऊंगी और तुम्हें नीचा दिखाऊंगी। ऐसा कहने के बाद वो फिर से रैन को हराने के लिए अगले सेमेस्टर में फर्स्ट आ जाती है। ये देखकर रैन उसे धमकी देती है कि वो उसे फिर से बुरी तरीके से पीटेगी, लेकिन क्विंसी को रैन की छोटी मोटी पिटाई से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो तो इससे कई गुना ज्यादा अपने घर पे पिटा जाती थी। क्विंसी उन्हीं सारे पलों के बारे में सोच रही होती है और सोचती है कि जब वो अपने बल, अपने पावर का यूज करके उसे हरा नहीं सकती है, तब वो प्यार का सहारा लेगी। वो थोड़ी देर शांत रहती है, तब लू पीछे हटने का इरादा बनाता है। ये देखकर वो आगे बढ़ जाती है और उसे कहती है कि जैसा वो कहेगा वो वैसा ही करेगी, और खुद को उसे किस करने के लिए कहती है। उसे पता होता है कि ये सब कुछ गलत है। वैसे भी वो अपनी पूरी जिंदगी दाव पे लगा रही थी, तो किसी हैंडसम लड़की के साथ अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय करना ये कोई बुरा का सौदा नहीं था। वो लू के जाल को उल्टा लू पे ही हावी होने देती है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो तो रैन को पसंद करता है, तो वो उसे किस नहीं करेगा। और ऐसे कहते हुए वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन लू रैन को पाने के लिए उसे रुकता है और उसे किस कर होता है। अब डेट करने के दौरान क्विंसी लू की सारी बातें मानती है और नेक्स्ट सीजन में वो बिल्कुल भी अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं करती है, जिस वजह से इस बार रैन क्लास में फर्स्ट आती है। रैन तो ये देखकर खुश होती है, लेकिन क्लास के टीचर को ये अच्छा नहीं लगता है। वो क्विंसी के पास आती है और उसे पूछती है कि वो अचानक से क्लास में सबसे लास्ट कैसे आ सकती है। उसे वापस से पढ़ाई में ध्यान देने के लिए कह रही होती हैं। उसी समय क्लास में जो बाकी क्लासमेट होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि इन दिनों क्विंसी लू के पीछे पड़ी रहती है और उसके साथ ही अपना सारा टाइम बिताती है। शायद इसी वजह से वो क्लास में फेल हो गई है। क्लास टीचर को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता है। वो क्विंसी को वापस से रास्ते पे लाना चाहती थी, इसलिए वो उसे माफी पत्र लिखने के लिए कहती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। रैन क्विंसी की तरफ देखकर मुस्कुराती है, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि क्विंसी तो उनसे भी बड़ी प्लेयर है। स्कूल खत्म होने के बाद जब वो जा रही होती है, तब लू उसे रुकता है और काफी खुश होता है। क्विंसी उससे पूछती है कि आज वो इतना ज्यादा खुश क्यों है। लू उससे झूठ बोलता है और बताता है कि आज एक बास्केटबॉल मैच था जिसे वो जीत गया है, लेकिन क्विंसी को पता होता है कि आज कोई भी मैच नहीं था। वो इसलिए खुश है क्योंकि आज रैन पहली बार जीत गई है। वो उसे कांग्रेस करती है और वापस से मुंह बना लेती है। ये देखकर लू उसे कहता है कि आज वो बहुत ही ज्यादा खुश है, इसलिए वो उसकी खुश करने की पूरी कोशिश करेगा। ये सुनकर क्विंसी उसे कहती है कि आज उसका 22nd बर्थडे है, इसलिए वो चाहती है कि आज वो पूरा टाइम उसके साथ बिताए। लू मान जाता है और उसके साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट करता है। वो लोग साथ में केक कटिंग करते हैं, जिसके बाद मूवी देखने जाते हैं। वो पूरा टाइम एक दूसरे के साथ ही बिताते हैं। उस रात जब वो उसे छोड़ने के लिए जाता है, तब वो सामने से पहल करता है और उसे किस करता है, क्योंकि अब वो उसे पसंद करने लगा था, वो भी सच में। क्विंसी इस बात को महसूस कर रही थी, इसलिए वो भी उसे किस करने लगती है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। धीरे धीरे दोनों की नजदीकियां आगे बढ़ने लगती हैं। लू अब अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपनी खुशी के साथ क्विंसी के साथ बिताता। उसके सामने वो अपने कपड़े चेंज करने से भी नहीं हिचकिचाता। क्विंसी ये सब कुछ देखकर काफी संतुष्ट होती है, क्योंकि एक तरफ कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का उसे डेट कर रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ वो नाटक करते करते सच में उसे पसंद करने लगा था और उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। हालांकि रैन समझदार होती है, इसलिए वो तुरंत ही इस चीज को नोटिस कर लेती है, लेकिन उसे ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए जैसे ही लू क्लासरूम से बाहर निकलता है, वो तुरंत ही क्विंसी को परेशान करने के लिए उसके पास जाती है। उसे ताना मारते हुए कहती है कि तुम दोनों तो एक दूसरे से कुछ ज्यादा ही लिपटे रहते हो। क्या पता किसी दिन वो तुम्हें छोड़ दे तो तुम्हारी हालत तो बद से बदतर हो जाएगी। वो कहती है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये सुनकर उसे गुस्सा आता है। वो उसके ऊपर हाथ उठाने वाली थी, तभी क्विंसी उसे कहती है कि अगर उसे अपने प्यार के साथ नहीं रहना चाहिए तो उसका अपना दिमाग कहाँ भी यूज करना चाहिए। क्या वो पढ़ाई है? इस तरीके से वो उसे चुनने का 2 मौका देती है, पहला प्यार, दूसरी पढ़ाई। और उसे पता होता है कि वो अपनी पढ़ाई को सबसे पहले रखेगी, और सच में ऐसा ही होता है। वो तुरंत ही अपना हाथ नीचे कर लेती है। इसके साथ ही वो जाने से पहले क्विंसी को वार्न करती है कि एक दिन ऐसा आएगा जब वो उसे पूरी तरीके से बर्बाद कर देगी, और ऐसा कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है।
धीरे धीरे समय बीतता है और फाइनली रिजल्ट का दिन आ जाता है। सभी साथ में बैठकर खुशियां मना रहे होते हैं कि उन्होंने क्विंसी को बर्बाद कर दिया है। लेकिन क्विंसी तो इन सभी चीजों के लिए पहले से ही रेडी होती है। कुछ समय के बाद रैन अपने दोस्तों को इशारा करती है और वहाँ से चले जाने का कहती है, क्योंकि वो आज लू के साथ समय बिताना चाहती थी। दोस्तों के चले जाने के बाद रैन लू के क्लोज होने की कोशिश करती है और कहती है कि मैंने तुमसे वादा किया था, अगर तुम मेरा काम कर देती हो तो मैं तुम्हें किस करूंगी। ऐसे कहते हुए वो उसके क्लोज होने की कोशिश करती है, लेकिन लू हट जाता है। लू के इस तरीके से पीछे हटने से रैन को काफी बुरा लगता है। वो उसे पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन लू को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता होता है। हालांकि क्विंसी ये सब कुछ देखती है और मुस्कुराती है, क्योंकि उसने पहले ही लू के ऊपर अपनी पकड़ बना ली थी। असल में इससे पहले जब कभी भी लू किसी दूसरी लड़की की क्लोज होता, क्विंसी तुरंत ही वहाँ से चली जाती और वापस से पढ़ाई करने लगती। ये देखकर लू उसे रोकने के लिए हमेशा ही उसके साथ रहता और किसी और दूसरी लड़की की तरफ देखता तक नहीं। धीरे धीरे लू उन सभी लड़कियों से दूरी रखने लगा जो उसे पसंद करती थी, ताकि वो क्विंसी के नजदीक रह सके। इसी बीच वो धीरे धीरे अपनी बचपन की दोस्त से भी दूर होने लगा, जिसे कभी वो पसंद करता था, और उसे इस बात का रियलाइज तक नहीं हुआ। लेकिन क्विंसी को तो सब कुछ स्टार्टिंग से ही पता था, इसलिए वो खुश थी, क्योंकि रैन की वजह से उसका कॉलेज लाइफ इतना अच्छा चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ जो रैन होती है वो लू पे गुस्सा करती है और बताती है कि क्विंसी अभी उसके पास नहीं है, तो उसे नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर लू भी साफ कर देता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, क्योंकि तुमने हमेशा ही उसके क्लोज रहने के लिए मुझसे कहा था, इसलिए मुझे आदत हो गई है। धीरे धीरे दोनों के बीच में तनाव बढ़ने लगता है, लेकिन कुछ समय के बाद रैन खुद को संभाल लेती है और लू को किस करती है। लू भी इस बार उसे रोकता नहीं है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। क्विंसी भी इन दोनों को अच्छा समय बिताते हुए देखती है, लेकिन वो फैसला करती है कि इन दोनों को इतनी आसानी से ये सब कुछ करने में नहीं देगी। वो तुरंत ही अंदर चली जाती है। दरवाजे की आवाज सुनकर दोनों ही घबरा जाते हैं और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। क्विंसी अंदर आती है और दोनों से पूछती है कि वो दोनों यहाँ पे अकेले क्या कर रहे हैं। उधर रैन को अपनी किस बीच में छोड़कर गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए वो क्विंसी के ऊपर खुलकर गुस्सा करने लगती है। क्विंसी उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। वो लू के पास आती है और पूछती है कि उसका ओठ इतना ज्यादा सूजा हुआ क्यों है, क्या उसने कुछ गलत खा लिया है। वो खुद को छुपाने की कोशिश कर रहा होता है। उसी समय अंदर काफी सारे स्टूडेंट आ जाते हैं, जो कि अपना नंबर चेक करने के लिए आए होते हैं। इसके साथ ही रिपोर्टर्स भी आए होते हैं। ये देखकर क्विंसी समझ जाती है कि रैन के डैड उसके रिजल्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, ताकि वो दिखा सके कि उनकी बेटी कितनी ज्यादा तेज है। वहीं जो क्विंसी होती है वो इस पल से ही लू से दूरी रखना स्टार्ट कर देती है। कुछ समय के बाद पूरा ऑडिटोरियम स्टूडेंट से भर जाता है। प्रिंसिपल ने सभी स्टूडेंट के रिजल्ट देखने के लिए काफी तैयारियां की होती हैं। उन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग भी ऑन कर रखा होता है, ताकि उनकी बेटी को और उनके स्कूल को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके। धीरे धीरे स्टूडेंट्स आते हैं, अपना रोल नंबर डालते हैं और सबके सामने उनका रिजल्ट शो हो जाता है। कुछ समय के बाद रैन